Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to start with the phylum Mollusca. Now what does this term mean? Mollusk means what? It simply means soft. Mollusk मतलब क्या होता है? Soft. So here there are some examples. First we are going to see some examples. So the examples are Pila, bivalve, then octopus. This octopus is also said to be as devilfish, and Sepia is also said to be as cuttlefish. Then Catopleura, it is also said to be as chiton. Then Pink Tara, it is also said to be as pearl oyster. Okay, then Loligo, it is also said to be as squid. Aplysia, sea hare. Then Dentalium, task shell. So these were some examples which comes under the phylum Mollusca. Now the first point in case of the phylum Mollusca is this is the second largest phylum. This phylum mollusca, it is one of the second largest phylum. Now they are free living. They can be either free living or sedentary. Sedentary means what? They can be attached at a particular substratum. या तो वो एक जगह attached रहेगा, या तो free living means what? They can move from one place to another place. Now the next is what? They are aquatic. They can be aquatic means they live in water or seen in marshy places. Marshy places means what? जहाँ पे mud रहेगा. Okay, ऐसी जगह पे, मतलब जहाँ पे मिट्टी है और वहाँ पे हमेशा वेट है, तो इट इज सेड टू बी एज मार्शी प्लेसेस. तो नेक्स्ट इज व्हाट? फ्यू आर टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मीन्स व्हाट? कि लैंड पे पाए जाते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? दे आर सॉफ्ट बॉडीड. मॉलिस्क का मतलब, मॉलिस्क मतलब ही क्या होता है? सॉफ्ट. सो दे हैव सॉफ्ट बॉडी विथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. नाउ व्हाट डज दिस मीन? ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब क्या होता है? एक जो ट्यूब है वो किससे फॉर्म होगा? आउटर वॉल से फॉर्म होता है. बॉडी का जो वॉल है उससे फॉर्म होगा ट्यूब, और दूसरा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो रहता है उससे ट्यूब फॉर्म होता है. सो दिस इज व्हाट? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. Now the next is what about their symmetry. So what about their body symmetry? It is bilateral. They have bilateral symmetry. It means what? कि जो right और left side होता है body का, it is always the mirror images of each other. It is said to be as bilateral symmetry. नेक्स्ट इज व्हाट? फ्यू आर असिमेट्रिकल. अब जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, दे आर असिमेट्रिकल. वाई? बिकॉज ड्यू टू टॉर्शन. टॉर्शन मतलब क्या? ट्विस्टिंग. जो बॉडी है वो ट्विस्टिंग फॉर्म में रहेगी, सो उसमें आप लोग असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री देखेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? दे हैव विसरल मास विच इज इनक्लोज्ड इन मेंटल. ओके, विसरल मास मीन्स क्या? कि एक मास प्रेजेंट रहेगा. ये व्हाट डज दिस मास कंसिस्ट ऑफ? इट इज कंपोज्ड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहेगा, और उसमें अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा. सो दीज ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन दैट मास. ओके, सो इट इज सेड टू बी एज विसरल मास. इट इज इनक्लोज्ड इन मेंटल. अब ये मेंटल क्या है? इट इज अ कवरिंग. इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. इट इज सेड टू बी एज मेंटल. अब ये जो मेंटल है ये क्या करेगा? ये सिक्रीट करता है हार्ड कैलकेरियस शेल. क्या करता है? ये हार्ड कैलकेरियस शेल को सिक्रीट करेगा. अब ये जो शेल है ये कैसा रहेगा? इट कैन बी एक्सटर्नल, or it can be internal, or it may be absent. So these are the three chances of the calcareous shell which is produced by the mantle. Next is what? Muscular foot. अब इसमें muscular foot present रहेगा. Okay, which is present on ventral side. कहाँ पे रहेगा? Ventral side रहेगा. Dorsal side और ventral side present रहेगा in case of the phylum mollusca. So dorsal means what? Back side, and वेंट्रल मीन्स वॉट? फ्रंट साइड. इफ इन केस ह्यूमन बींग्स में अगर देखेंगे तो अपना जो बैक है इट इज सेड टू बी एज डॉर्सल साइड, और फ्रंट साइड जो है वेंट्रल साइड है. सो हियर ऑल्सो देर आर टू साइड्स, दैट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल. ओके, सो ये मस्कुलर फुट कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? टुवर्ड्स दी फ्रंट साइड. ओके, वेंट्रल साइड में रहेगा. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? इट इज वेल डेवलप्ड. वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स व्हाट? दे हैव टू ओपनिंग्स. वन इज माउथ एंड द अनदर इज एनस. ओके, सो अब एक जो रहेगा वो फूड इनटेक के लिए रहेगा, एंड द नेक्स्ट ओपनिंग इज फॉर द एक्सक्रीशन. सो देर आर टू ओपनिंग्स प्रेजेंट. सो इट इज सेड टू बी एज अ well developed digestive system, or you can say complete digestive system is present. Now the next point is buccal cavity. They has a rasping organ. They are said to be as radula. Okay, now जो ये buccal cavity जो रहेगा इसमें क्या present रहेगा? They have rasping organ and it is also said to be as radula. उसमें क्या रहेगा? It provides with transverse rows of teeth. See now what is mean by buccal cavity? मतलब जो oral cavity होती है it is also said to be as buccal cavity. अब इसमें क्या present रहेगा? Rasping organ रहेगा. It is also said to be as radula.
and it consists of what? Transverse rows of teeth. Now see, there are some aquatic forms as I said. So these aquatic forms, they show टेनिडिया. अब ये जो टेनिडिया है ये क्या है? इट इज़ मेनली द फेदर लाइक गिल्स. अब ये जो फेदर लाइक गिल्स है, फेदर लाइक गिल्स मीन्स वॉट? जहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है उसके जस्ट ऊपर जो है वहाँ पे फेदर जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा. सो इट इज सेड टू बी एज अ फेदर लाइक गिल्स. नाउ एक्वेटिक फॉर्म जो है, दे शो न्यूमरस फेदर लाइक गिल्स. दे आर सेड टू बी एज टेनिडिया. यूजफुल फॉर वॉट? इट इज मेनली यूजफुल फॉर द एक्वेटिक रेस्पिरेशन. जो भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, दे हैव गिल्स. ओके, उनके पास लंग्स नहीं रहेगा, दे हैव गिल्स. Now these gills, what they do, they helps them in respiration. Now these gills are present in mantle cavity. ये gills कहाँ पे रहेगी? They are present in the mantle cavity. Okay. टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स शो प्रेजेंस ऑफ लंग्स. जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है इसमें, मतलब जो लैंड पे पाए जाएंगे, दे हैव लंग्स, उनमें गिल्स नहीं रहेगा. ओके. Now the next is what? The next point is circulatory system. अब इसमें circulatory system कैसा रहेगा? Open type of circulatory system is present. Open type means what? कि इनमें जो blood flow होता है वो vessel में नहीं होगा, बल्कि outside the vessel वो body में ही as it is blood flow होगा. Okay, so it is said to be as what? Open type of circulatory system is present except sepia. Sepia में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा. इट सिंपली मीन्स कि जो ब्लड फ्लो है वो किस में रहेगा? ब्लड वेसल में होगा. Okay. Now the next is about the blood. It contains hemocyanin. अभी hemocyanin क्या है? It is actually a copper containing blue respiratory pigment. Okay, यहाँ पे क्या present है? Blue respiratory pigments present हैं. Excretion occurs by kidneys, also called as organ of Bojana's. Okay. Now the next is what about the nervous system? Nervous system कैसा है इसमें? It is formed by 3 pairs of ganglia. It is formed by 3 pairs of ganglia. अब ये जो ganglia है ये क्या है? It is a group of you can say brain cells, or you can say a group of nerve cells that are closely related to each other. So it is said to be as ganglia. Now the next is what? Ganglia, they are interconnected by commissures and connectives. Okay, ये जो ganglia है, they are interconnected by the commissures and connectives. Now the next is what about the sense organ. इसमें sense organs क्या क्या present रहेंगे? Eyes, mainly for vision, देखने के लिए. Then the next tactile sensation is present. अब ये tactile sensation क्या करता है? हमें contact में रखता है. It keeps us in touch with the environment. Okay, surrounding के साथ touch में रखता है, because it gives us sensations. So and the last one is what? Ostradia. अब ये क्यों represent रहता है in this type of animals? They are mainly for testing purity of water. Okay, so these are the sensory organs that are present. What are those? Eyes, tentacles and ostradia. Now the next is what about the sexes. अब इसमें sexes कैसे हैं? They are separate. So male is different and the female organism is different. Okay. Now the next is what? They are mostly oviparous and the development is direct or indirect. They are mostly oviparous. Now what does it mean? Oviparous means what? The one who lays eggs. Okay. So they are said to be as oviparous and the development is direct or indirect. So this was all about the phylum mollusca, and the next slide is of the economic importance. See, what are the economic importance? Pearl oyster, it gives precious pearls. जो pearl oyster रहेगा ये क्या देता है हमें? Pearls देता है, which is very precious. And many mollusks are edible. बहुत सारे mollusks ऐसे रहते हैं, they are edible. Okay. Then next is what? Shells of mollusk are rich source of calcium. ये जो shells produce करता है mantle, so that those shells, they are very much rich in calcium. So this was all about the economic importance. Now next here you can see the picture of octopus. This is also one of the example of the phylum mollusca. Then next you can see spicula. Okay, here you can see pila, which is also said to be a snail. Then next you can see a picture of sepia, and the last is Chaetopleuria. So this was all about the phylum mollusca. In next video I am going to start with the phylum Echinodermata.